भाई साहब, आप मोदी को घर से बाहर निकल कर गाली दो और भद्दे भद्दे मीम्स बनाओ, गंदे गंदे पोस्टर्स बनाओ और गंदी गंदी बातें कहो, उसके बाद उसे डिक्टेटर कहो, फिर भी मोदी आपको कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं है, वो असल में डेमोक्रेटिक लीडर है। ये जो आज तुम सब कर रहे हो ना, गाली दे रहे हो, एकदम धुन में चल रहे हो, मजाक ले रहे हो, हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, ये क्यों कर पा रहे हो पता है? क्योंकि मोदी, जो डिक्टेटर मोदी है, वो डेमोक्रेसी चला रहा है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो ये तुम्हें पता है? क्योंकि तुम्हारे लिए कूल वही चीज़ है जिसमें सिस्टम को गाली देना, जिसमें डेमोक्रेसी को गाली देना, मोदी को गाली देना, अपने धर्म को, अपने देश को पिछड़ा बताना, उन्हें गालियाँ देना, उनकी बेइज्जती करना, ये सब कूलनेस है। ये कूलनेस क्यों है पता है? क्योंकि हमारे देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हमें इंजीनियर करना है, उनके सोच को कैसे इंजीनियर करना है। और यही गलती मोदी सरकार ने भी की। कांग्रेस तो सालों से करती आ रही थी, कांग्रेस को तो फर्क ही नहीं पड़ता था। कांग्रेस के लिए सत्ता में आना और सत्ता की मलाई खाना, इससे ऊपर उन्होंने कुछ किया है बिल्कुल नहीं लगता। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो वैक्यूम तैयार हुआ ना कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे करनी है, खास करके आने वाली पीढ़ियों की इंजीनियरिंग कैसे करनी है, ये जो वैक्यूम तैयार हुआ, उस वैक्यूम को वेस्टर्न कल्चर ने भर दिया। ये जेनजी वगैरह भारत में चलने वाली चीज़ नहीं है। ये जेनजी एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर है। जेनजी क्या है? क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जेनजी चालू चल सकता है क्या? ऐसा कुछ जेनजी है, जेन मिलेनियल है, जेन अल्फा है, वॉट एवर। वेस्टर्न कल्चर में हर जनरेशन के हिसाब से उनकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए सोचना पड़ता है, नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं। जैसे किसी जनरेशन में रूम में एयर फ्रेशनर उन्होंने ढूंढा और फिर उसे पॉपुलर किया। उससे पहले किसी जनरेशन में उन्होंने फकिंग टूथपेस्ट उन्होंने ढूंढा और उसे पॉपुलर किया, टूथपेस्ट की हैबिट बिल्ड की मार्केटिंग कर करके। टूथपेस्ट में जो आपको ऐसे ताजगी लगती है ना, ऐसे टूथपेस्ट से दांत घसने के बाद, वो एक्चुअली वो ताजगी नहीं होती है, वो कूलिंग इफेक्ट डाला जाता है टूथपेस्ट में। ये सोशल इंजीनियरिंग है। जैसे ये है ना, वैसे ही उनके स्कूल की किताबों से, अलग अलग मार्केटिंग से, एडवर्टीजमेंट से, सोशल कैंपेन से, या अभी के ज़माने में सोशल मीडिया से उनके दिमाग में मूवीज़ के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए ये भर दिया जाता है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, किसी चीज़ को क्यों खरीदना चाहिए, वो क्यों बेस्ट है। हाँ, बमर जनरेशन के लिए कुछ अलग था, मिलेनियल जनरेशन के लिए कुछ अलग था, और अब जनरेशन जी के लिए कुछ अलग है। इस तरह से वेस्टर्न कल्चर में चलता है। और ऐसा चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? कि 18 साल के बच्चे जो वेस्टर्न कल्चर में होते हैं ना, वो अपना घर छोड़ करके अपना नया परिवार बसाते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के जाते हैं 18 साल के बाद। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर नहीं जाते अपने बच्चे माँ बाप को छोड़कर ऐसे। ये भारत में अभी शुरू हुआ है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद शुरू हुआ है कि हमने अपने बच्चों को अलग रखा। तो अभी उन्हें नया बेड चाहिए, नया टीवी चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, नया फ्रिज चाहिए, ऐसे हर एक चीज़, नया बेड चाहिए। जितनी चीज़ें, जितनी डिमांड बड़ी होगी, उतना कैपिटलिज्म को डिमांड बनाए रखने में, सस्टेन करके रखने में मदद मिलेगी। और जितना डिमांड रहेगी, उस डिमांड के हिसाब से प्राइस भी बढ़ेंगे, और उसी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऐसे चलती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़। कोई जेनजी वगैरह नहीं है भारत में। हमारे बच्चे जो होते हैं ना, अपने माता पिता के पास रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जब तक माता पिता है, उनकी सेवा करना ही हमारा लक्ष्य होता है। वो तो अब बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता को छोड़कर जाने लगे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। और ये सोशल इंजीनियरिंग के हुई कैसे? बॉलीवुड के ज़रिए हुई कैसे? एकेडमिक्स के ज़रिए हुई
हुई कैसे? मार्केटिंग के ज़रिए हुई। हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना कूल है। हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि बड़ों को गाली देना कूल है। बच्चों को ये सिखाया कि बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, वो पुराने ख्याल के होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको पता ही नहीं। उनको क्या नई टेक्नोलॉजी पता है? अरे भाई, नई टेक्नोलॉजी नहीं पता है, लेकिन उन्हें इंसान को पढ़ना आता है। वो सीख चुके हैं, उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। उस अनुभव से हमेशा सीखने लायक बातें होती हैं। इसीलिए वृद्धों की सेवा करना हमारे धर्म में अति उच्च सेवा माना जाता है, क्योंकि उनका जो अनुभव है ना, जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है, वो पास ऑन होते रहता है। इसके लिए वृद्धों की सेवा करना बड़ा ज़रूरी कहा जाता है। आपको अब नहीं समझ आएगा ये सब बातें। अभी तो आप जवान हो, आप पर कोई जिम्मेदारियां नहीं है। जहाँ लात मारोगे वहाँ से पानी निकलेगा, जहाँ पर घास बो दोगे वहाँ घास उगेगी। इस तरह की जवानी, इस तरह का पैसा और इतना सारा वक्त जब आपके पास होता है ना, तब तब ये निकलता है जो गालियाँ, जो प्रोटेस्ट, और जो जिस तरीके से पुलिस पर हमले किए हैं। वो जो पुलिस वालों को तुम कह रहे थे ना कि घर पे जाके बच्चों को कहना कि बड़ा काम करके आया हूँ, बच्चों को पीट कर आया हूँ। ज़रा घर पे जाके अपने मम्मी पापा से ये कह के देखो, मैं किसी के पापा को मार कर आया हूँ, तब पता चलेगा। वो पुलिस वाले जो थे ना, वो भी अपना घर चलाने के लिए रह रहे थे, वहाँ पे रुके थे। देश की रक्षा करना उनकी ड्यूटी है। संसद पर हमला करना देश के साथ युद्ध छेड़ने के समान है। ये जो तुम करने जा रहे थे, तुमसे करवाया जा रहा था, उनको ज़रा सवाल पूछो कि वो ऐसा क्यों चाहते थे कि संसद तक ही जाना है। अब तुम कहोगे कि यार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया हमने, ये कैसे हुआ? अगर हम संसद तक नहीं जाते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाते। नहीं लेते, ना लेते इस्तीफा, अगले इलेक्शन में मोदी जी को वोट नहीं देते। नहीं देते। पर आपको भी पता है कि अगले इलेक्शन आने तक मोदी जी ज़रूर ऐसा कोई ना कोई काम कर देंगे कि लोग उन्हें वोट देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जनभावना सिर्फ आप में है कि नहीं, मोदी जी का विरोध हो जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, 15 साल 12 साल बहुत बहुत काम कर लिया मोदी जी ने, कुछ काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया वगैरह। ये सिर्फ आप में है। जंतर मंतर में 20,000 की संख्या से लोग उतरे थे। 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा थे तो 10 भी नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 20,000 लोग उतरे थे। ठीक है। आपको पता है 2026 के संघ शिक्षा वर्ग प्रथम और संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय से 24,000 महाविद्यालयीन विद्यार्थी अपना वर्ग पूरा करके गए। अगर केवल उन विद्यार्थियों को गणवेश पहनाकर हाथ में दंड लेकर भेजा जाता ना जंतर मंतर, तो तुम पैंट में मूत देते। समझे? इतना सपोर्ट है मोदी जी के पास, इतना सपोर्ट है। मोदी जी ने इस्तीफा क्यों दिया पता है? क्योंकि ये जो आखिर में 2 दिन का तुमने अल्टीमेटम दिया, फिर हम संसद पर हमला करेंगे वो जो बोला था, उसके खिलाफ में सच में राष्ट्रवादी लोग रास्ते पर उतरते। और फिर जो होता ना, उसे बाकी देशों में सिविल वॉर कहा जाता है। समझ आ रही है बात? मोदी जी ने प्रधान का इस्तीफा देर से लिया, लेकिन अच्छा हुआ लिया। तुम भी बचे और देश की संपत्ति भी बची। या तो तुमको ये अभी समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, या तो ये तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। पर एक चीज़ ज़रूर है, जिस दिन तुम पर घर की जिम्मेदारियां आने लगेंगी और तुम इतिहास के पन्ने पलटने लगोगे ना, तब तुम जरूर कहोगे कि साला मैं गलत था और मोदी जी सही थे। चलो मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक नमस्कार।